राम सेतु। रामायण काल के राम सेतु पुल का वास्तविकता में होना या ना होना बहस का मुद्दा रहा है। क्या यह महज कल्पना है या वास्तव में कभी था भी? पानी की सतह पर पत्थर बिछाकर बना यह पुल विज्ञान के लिए भी हमेशा एक आश्चर्य और शोध का विषय रहा है कि आखिर पत्थर पानी पर कैसे तैर सकते हैं। 3 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबे इस पुल की सत्यता क्या है? समय समय पर इस पर बहस होती रही है तथा भू वैज्ञानिकों की सर्च इस पर लगातार जारी है। हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार समुद्र के रास्ते श्रीलंका से भारत को जोड़ता हुआ यह पुल रामायण काल में बना था। कई इतिहासकारों के अनुसार यह समुद्र के खारे पानी में चूना पत्थर के इकट्ठे होने से बना है, जिसने प्राकृतिक रूप से पुल का आकार ले लिया है। जबकि कुछ लोगों के अनुसार यह 7000 वर्ष पुराना है, जो रामायण काल में इसके बने होने की बात पुख्ता करते हैं। इस पुल से हिंदुओं की धार्मिक मान्यता जुड़ी है। रामायण कथा के अनुसार जब रावण से युद्ध करने के लिए राम को समुद्र पार करने की आवश्यकता पड़ी तो 10 लाख वानरों की मदद से भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल ने इसे बनाया था। विश्वकर्मा को सृजनकर्ता कहा जाता है। मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा ने ही नल को यह वरदान दिया था कि वह पत्थर को छूकर इतना हल्का कर सकता है कि पत्थर पानी पर तैर सकते हैं। इसीलिए जब श्री राम को अपने लाखों वानर सैनिकों के साथ समुद्र पार करने की आवश्यकता पड़ी तो नल ने समुद्र के पानी में पत्थर डालकर पुल निर्माण शुरू किया। पत्थर डालने के बाद नल के छूने से वह पानी पर तैरने लगते थे। इस प्रकार पुल तैयार हुआ, किंतु आधुनिक युग में इसके निर्माण और अस्तित्व पर हमेशा ही सत्यता की बहस होती रही है। वर्ष 2003 में जब नासा द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में इसे समुद्र में चूना पत्थरों के इकट्ठा होने के कारण बना हुआ बताया गया तो भी इस पर काफ़ी विवाद हुआ। भारत के रामेश्वर को यह पुल श्रीलंका के मैरिना द्वीप से जोड़ता है। फिलहाल यह मुद्दा एक बार फिर उफान पर है, क्योंकि डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम के अनुसार इसे हाथों से बना हुआ पुल बताया गया है। एशियंट लैंड ब्रिज के नाम से बने इस प्रोग्राम में पुल को मनुष्य निर्मित होने के पीछे के वैज्ञानिक आधार भी बताए गए हैं, जिसमें कई साइंटिस्टों की रिसर्च का उल्लेख भी किया गया है। इसके अनुसार अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि यह पुल चूना पत्थर के जमा होने से अपने आप ही बन गया, तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके ऊपर जो पत्थर हैं वह अपने आप समुद्र द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि वह पत्थर शिलाएं हैं। यह इनके आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि जिसके अनुसार नासा भी यह मानता है कि इन चूना पत्थरों की उम्र 4000 साल है, मगर यह चूना पत्थर 4000 वर्ष पुराने हैं। जबकि अगर इनके ऊपर रखे पत्थरों की बात की जाए तो यह पत्थर 7000 वर्ष पुराने हैं। रामायण काल भी लगभग उतना ही पुराना माना जाता है, इसीलिए इसके उसी समय बने होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संभव है शिलाओं के आसपास यहाँ बाद में चूना पत्थर जमा हो गया हो, लेकिन पूर्व में यह पुल यहाँ बना था और वह पत्थरों का प्रयोग करके ही बनाए गए थे। इन पत्थरों की उम्र रामायणकालीन युग से जुड़ी होने के कारण यह उसी समय बने होने की बात को आधार देता है। प्रोग्राम के प्रोमो को जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो यह तुरंत वायरल हो गया। भारत में लगातार इस पर ट्वीट हुए। स्मृति ईरानी जैसी जानी मानी राजनीतिक हस्ती समेत कई लोगों ने इस पर अपने मंतव्य दिए। यह बात भी उठ रही है कि एक विदेशी चैनल जब इसकी सत्यता प्रमाणित कर सकती है तो वह भारतीय अनुसंधान केंद्र ने जब तक इस पर कदम क्यों नहीं उठाए।
तो यह थी राम सेतु पर वैज्ञानिक रिसर्च। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय श्री राम।